चलो, जय श्री राम प्यारे बच्चों। अब हम लोग उदाहरण 14 करेंगे। लास्ट टाइम जो हमने 10वां क्वेश्चन किया था स्वाध्याय का, उसके जैसे, मतलब इसमें 3 ही तो क्वेश्चन है टोटल हमको करने हैं, जो तुम्हारे बोर्ड में आने वाले हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 10 स्वाध्याय का। अब उदाहरण 14 करेंगे। पेज नंबर आ जाओ 145 पर। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले क्वेश्चन में बताया था कि आप लोगों को पहले क्या करना है, फॉर्मेट बना लेना है, पक्की तलपट का फॉर्मेट। पक्की तलपट का फॉर्मेट, शिवम लिमिटेड का तारीख 31/3/17 की पक्की तलपट। पक्की तलपट में जितनी चीजें आती हैं आप लोग को एकदम डिटेल में और बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, और लाभ हानि पत्रक में 7 हेडिंग आती है, बराबर ना, जिसमें से पहले बिक्री की उपज, अन्य उपज और कुल उपज, ये 3 तो फिक्स रहता है। उसके बाद खर्चों में कुछ कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 5वां आयकर के पहले का लाभ, 6ठा आयकर और 7वां आयकर के बाद का लाभ। ठीक है ना, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो चीज जहां पे आएगी वहां पे उसको लिखेंगे। ठीक, चलो तो सबसे पहले बच्चों माल सामग्री। माल सामग्री किधर आएगी, चालू संपत्ति में। कितना है, 1,10,000। ये रहा 1,10,000। चलिए नेक्स्ट, अस्थाई संपत्ति दृश्य। चलो अस्थाई संपत्ति दृश्य ये रहा, कितना है, 8 लाख। उसके बाद इक्विटी शेयर 5 लाख है। चलिए इक्विटी शेयर पूंजी है 5 लाख, 5,000 गुणे 100, 5 लाख। तो आप लिख लो 5 लाख। फिर क्या है, बिक्री। बिक्री आपको यहां पे लिखनी है, कितना है बिक्री, 7,50,000। उसके बाद क्या है बच्चों, अन्य उपज भी यही आएगा, कितना, 20,000। तो कुल उपज आ जाएगी ना, रुक जाना, कुल उपज कितना हो जाएगा, 7,70,000। उसके बाद क्या है, कर्मचारी लाभ के खर्च। कर्मचारी लाभ के खर्च तो खर्च में आएगा, यहां पर कर्मचारी लाभ खर्च कितना है बच्चों, 1,30,000। उसके बाद बोलो दीर्घकालीन उधारी रकम, देखो यहां पे आएगा, कितना है, 350। नेक्स्ट वित्तीय लागत यहीं पे आएगा, वित्तीय लागत कितना है, सॉरी एक मिनट, 17,500 है ना केवल। फिर क्या है, व्यापारी लेना। अच्छा देना है तो दायित्व आएगा, कितना है, 1 लाख। तो दायित्व लिख दो उसके सामने, 1 लाख व्यापारी देना। व्यापारी लेना ये रहा, यहां संपत्ति में आएगा, कितना है, उसके सामने लिख दो 40,000। रोकड़ और रोकड़ सब कितना है, उसके जस्ट नीचे। नेक्स्ट घिसाई तो संपत्ति में आएगा, सॉरी खर्च में। घिसाई कितना, नेक्स्ट बेचे माल की लागत, ये भी खर्च में ही आएगा। बेचे माल की लागत कितना है, 4 लाख। उसके बाद बिन चालू विनियोग कितना है, यहां पे आएगा। चलो सब समझ पड़ा। उसके बाद बच्चों आप लोग देखो, एक समायोजन इसमें दिया है, अतिरिक्त जानकारी, कर बेरा का प्रावधान 80,000 कीजिए। इसमें एक समायोजन दिया है। अब कर बेरा का प्रावधान कहां आता है, मैंने आपको बताया यहां पे 6ठे लाइन में आता है, और उसकी दूसरी एंट्री होगी अल्पकालीन प्रावधान में। समायोजन की 2 एंट्री होती है ना,
एक तो यहां पे होता है, तुमको पता ही है, फॉर्मेट में मैंने बताया था। और कर वेरा का प्रावधान दूसरी एंट्री क्या होगी? अल्पकालीन प्रावधान में। कर वेरा का प्रावधान की दूसरी एंट्री क्या होगी? पक्की तलपट में, अल्पकालीन प्रावधान में। ठीक है, तो चलो पहले अब आप चलो इसको क्लोज करो, टोटल करो, बताओ इसका टोटल कितना होगा? कुल खर्च कितना होगा? कुल खर्च 5, चलो बेटा 570 माइनस करो उसमें से, इसको क्या बोलेंगे? आयकर के पहले का, बोलो ना, आयकर के पहले का लाभ ना कितना आएगा? 2 लाख। 2 लाख आएगा ना। अब उसमें से क्या घटाएंगे? आयकर का प्रावधान नंबर 6। आयकर का 80,000 दिया ना बच्चों, 80,000 यहां पे माइनस कर दो, घटाओ सब लोग। 1,20,000 घटाना है ना, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? आयकर के बाद का लाभ। आयकर के बाद का, आयकर के बाद का लाभ कितना आया? 1,20,000। समझ पड़ा बच्चों? अब जरा तुरंत समझो, ये जो आयकर का प्रावधान आया उसको तुमको बिना भूले कहा लिखना है? अल्पकालीन प्रावधान में। कितना? 80,000। यहां पे लिखेंगे 80,000। प्लीज ध्यान इधर, कर का प्रावधान, कर बेरा 80,000। उसके बाद ये बेटा ये जो लाभ आया तुम्हारा 1,20,000, इसको क्या बोलेंगे? लाभ है ना, ये शुद्ध लाभ। और इस लाभ को कहां लिखोगे? अनामत और आधिक्य में। कितना? 1,20,000। तो बोलो कर वेरा का प्रावधान कहां लिखोगे आप लोग? अल्पकालीन प्रावधान में, और यहां पर माइनस करना आपको। ठीक है, तो इस तरह से लाभ हानि पत्रक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग पक्की तलपट में। ठीक है, चलो चलो बच्चों, पक्की तलपट में पहली हेडिंग क्या है? शेयर धारकों का भंडोल। जरा जोड़ो तो, 6,20,000। फिर उसके बाद दिन चालू दायित्व में आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज दिया है, अन्य दीर्घकालीन दायित्व नहीं दिया है, दीर्घकालीन प्रावधान नहीं दिया, तो दोनों को डैश कर दो और जोड़ो बच्चों कैलसी पे। हाँ, फिर चालू दायित्व में आपको अल्पकालीन उधारी रकम नहीं दिया है और ये भी नहीं दिया है, कर वेरा का प्रावधान। जोड़ो तो 180। चलो सबको जोड़ लो, सबको जोड़ो। 11 लाख 11,50 ना। चलिए इस तरफ आ जाओ, संपत्ति में अदृश्य संपत्ति नहीं है तो डैश, और दीर्घकालीन लोन उधारण डैश, और ये भी क्या हो गया? डैश। चलो जोड़ो, 8 लाख और 1,40,000, 9,40,000, 9,40,000। और इस तरफ चालू विनियोग नहीं है तो डैश, माल सामग्री भी नहीं था क्या इसमें? माल सामग्री था ना। चलो तो ये नहीं है, अल्पकालीन लोन उधार और अन्य चालू संपत्ति। चलो जोड़ो तो 2 लाख 2,10, तो 9,40 और 2,10 11,50,000, 11,50,000। ठीक है, लिख लीजिए। कौन सा? देखो बेटा, आयकर के पहले का लाभ आपने लिख दिया 2 लाख। ये कैसा है समझ पड़ा? 770 में से 570 माइनस कर दिया, 2 लाख आ गया। मतलब 3 में से 4 घटाना होता है ना, नंबर 3 में से नंबर 4 को घटाना होता है। फिर
फिर उसके बाद समायोजन में आपको दिया आयकर का प्रावधान। एक मिनट, हाँ सॉरी, हाँ देखो यहां पे ये वाली चीज नहीं समझ पड़ी। तो देखो पहले आपको 770 में से 570 माइनस कर देना है, 2 लाख आ जाएगा। फिर उसमें से उसको बोलेंगे आयकर के पहले का लाभ। फिर आयकर का प्रावधान माइनस करते हैं नंबर 6 पे। तो पीछे तुमको दिया हुआ है 80,000 आयकर का प्रावधान, तो 80,000 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 2 लाख में से 80,000 माइनस करोगे तो 1,20,000। तो ये क्या हो गया? शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ को लिखेंगे अनामत और आधिक्य में, बराबर। और ये जो आयकर का प्रावधान है वो तुमको यहां पर लिख देना है अल्पकालीन प्रावधान में। ठीक है, और कोई डाउट? चलो बच्चों लिख लो। तो इस चैप्टर में टोटल 3 क्वेश्चन है बड़े बड़े जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं। उसमें से 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चन नंबर 10 उदाहरण नंबर 14, और नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की जो कि सबसे ज्यादा बार पूछा गया बोर्ड में क्वेश्चन है, उसको हम लोग स्पेशली कर लेंगे। ठीक है, लिख लो आप।